हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर आईक्यू। दिस इज नितिन कटरे और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का। ठीक है। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि क्वाड्रिक इक्वेशन को किस तरीके से बनाते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने देखा था। मैं एक बार छोटा सा आपको रिमाइंड करा दूं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। साथ में इसको सिर्फ इतना ही बोल देने से स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन जाता, इसके साथ में ए बी और सी ये रियल नंबर होने चाहिए और a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये जो कंडीशन है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है किसका, क्वाड्रिक इक्वेशन का। ये हमने देखा। इसके साथ में हमने देखा था कि किस तरीके से हम सिचुएशनल बेस्ड कुछ क्वेश्चन किया था, उसके आधार पे कुछ सिचुएशन दी हुई थी, कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई थी, उसके आधार पे हमने क्वाड्रिक इक्वेशन को बनाया था। लेकिन यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, जो आज का हमारा सेशन होने वाला है, बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है और उस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कि उसके आगे जैसे कि इसमें हमने बहुत सारे पिछले सेशन में हमने जो प्रॉब्लम्स किए थे वहां बनाया बस था, यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। तो बढ़िया से इसको हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अलावा एक और मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी हम देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन से। ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं कि ये है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड विधि, किसकी, द्विघात समीकरण को हल करने की एक गुणनखंड विधि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको देखनी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी सभी स्टूडेंट से, कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस शेयर भी करें अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इनका इस वीडियोस का बेनिफिट मिलता रहे। हम लोग सेशन वाइज और हर एक चैप्टर वाइज हम लोग क्लास 10 को कवर अप करने वाले हैं। मैथ्स का, मैथमेटिक्स का क्लास 10 एनसीईआरटी बुक के सारे चैप्टर्स वन बाय वन विद एग्जाम्पल के साथ में, और साथ में मैक्सिमम में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी आपको कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको इस चीज का मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ठीक है। चलिए हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। सॉल्यूशन की बात मैं कर रहा हूं तो क्या होते हैं सॉल्यूशंस और कैसे करते हैं। तो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, फैक्टराइजेशन मेथड किस किस तरीकों से हम कर सकते हैं वो देखिए आप। पहला तरीका फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारे पास में क्या होता है, बाय यूजिंग होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसके साथ इसके इसका यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दो मेथड्स होती हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता दूं, बाय ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, बाय कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये आपके सिलेबस से हट गया है, इसके पहले तक आप में था, लेकिन अब ये सीबीएसई एनसीईआरटी ने हटा दिया है। ठीक है। इसके अलावा एक और ग्राफिकल मेथड होती है, जो वो भी आपके काम की नहीं है। ग्राफिकल मेथड के द्वारा भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ बाय इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूं, ये दो मेथड्स आपको यूज नहीं करनी है। ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपकी फैक्टराइजेशन मेथड और आपकी है इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दो मेथड के थ्रू आप इसको क्या करना है, इन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इन्हें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है फैक्टराइजेशन मेथड, किस तरीके से शुरुआत करना है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड को एक और नाम से बोलते हैं, देखिए यहां मैं आपको बता दूं, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसका एक और नाम है, और वो नाम है क्या, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है। अब मिडिल टर्म की क्या बात है भाई, क्या है ये मिडिल टर्म, देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूं। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इतना तो आप लोगों को पता ही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें जो मिडिल टर्म है ये है, मिडिल टर्म कौन सा है, ये है। ये मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है, और ऐसे स्प्लिट करना है, देखिए मैं विद एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है। विद एग्जांपल देखिए, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी एक सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये एक सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघाती समीकरण है, जिसको हमें गुणनखंड विधि के द्वारा, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के द्वारा या फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो इस द्विघाती समीकरण को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, वो ध्यान से देखना है। बहुत सारी जगहों पे अलग अलग चीजें मिलेंगी, बस आपको सिंपली ज्यादा नंबर्स नहीं देखने हैं, सिर्फ देखना है आपका ये वाला लास्ट नंबर
जिसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। यहाँ पे फिलहाल बाय डिफॉल्ट 1 है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे रूट्स में भी वैल्यू मिलेंगी। इसके अलावा रूट के अलावा आपको सिंपली 2, 3, 5 कुछ भी कांस्टेंट मिल सकते हैं, बट फिलहाल मैंने एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, इसलिए यहाँ पे ए का वैल्यू आपका 1 है। ठीक है, तो इसमें आप इसका मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और यहाँ पे आप ऐसा 6 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो मिडिल टर्म आपको दिख रहा है वो 5 को भी आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, आपको ऐसे दो नंबर, ये जो 5 है, इस 5 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे दो पार्ट में कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ध्यान से देखना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तो मिडिल टर्म आ जाए मतलब 5 आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन में आपका 6 आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन में 6 आ जाए। तो ध्यान रखिए, इस तरीके से मिडिल टर्म में बहुत इजी वाला लेके आया हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर तरीके से सब चीजें देखेंगे कि किस तरीके से इसको करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपका तो 6 आए और एडिशन सब्सट्रैक्शन में 5 आए, तो ऐसे दो कौन से नंबर हैं वो मुझे बताइए। आप सोचिए थोड़ा सा, एक सेकेंड के लिए सोच लिए। 3 और 2, ठीक है, क्या है वो दो नंबर? 3 और 2। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 3 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनको मैं ऐड कर दूं तो 5 आ जाएगा, और जिनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 हो जाएगा। बस इतना ही काम होता है इस फैक्टराइजेशन मेथड में। जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है वो यही होता है, सोचना कि इसे कैसे स्प्लिट करूं मैं, कैसे स्प्लिट करूं, कैसे मैं इसको ब्रेक करूं, बीच वाले टर्म को कैसे ब्रेक करूं कि मेरा मल्टीप्लिकेशन में मेरा कॉफी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 6 वो आ जाए, और साथ में मेरा एडिशन सब्सट्रैक्शन में मिडिल टर्म आ जाए। तो सिर्फ इतना ही यदि आपको आ जाएगा, ये धीरे धीरे आएगा। क्वेश्चंस जितना आप मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और मल्टीपल टाइम करेंगे, तो ये चीजें आपको देखने को ये आसान लगेंगी। अभी तो फिलहाल 5 है और 6 है तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप थोड़े आगे हम चैप्टर्स में आगे जाएंगे बढ़ेंगे तो थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से वो दिखने लग जाएगा और धीरे धीरे आपको बनने लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। हमने स्प्लिट कर लिया, हमने क्या कर लिया भाई? स्प्लिट कर लिया। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है वो देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम हमारा स्प्लिट हो गया। अब आगे देखिए आप, एक सेकेंड। एक्स स्क्वायर, मेरा जो इक्वेशन था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने स्प्लिट कर लिया इसको 5x को, तो 5x को भी जब मैं स्प्लिट करूंगा 3 और 2 के टर्म में, तो क्या मैं इसे 3x और 2x लिख सकता हूं? ऑब्वियसली। देखो, मैं 5x को 3x प्लस 2x लिख सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई समस्या नहीं जाएगी। मेरा जो बेसिक इक्वेशन है उस पर कोई चेंजेस फेर बदल नहीं होने चाहिए। बस इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब आप स्प्लिट करें तो ऐसे स्प्लिट करें कि देख लें कि रिवर्स करके कि क्या इसको सॉल्व करके आपका रिवर्स वाला इक्वेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद का काम क्या है? जोड़े बनाना, पेयर बनाना। क्या बनाना? जोड़े बनाना या पेयर बनाना। ठीक है, पेयर बनाएंगे आप दो दो का, क्योंकि ये तीन तीन टर्म्स थे अभी तक, मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म। अब क्या हो गए हैं? ये चार टर्म हो गए हैं। अब चार टर्म में आपको क्या करना है? जोड़े बना देना है दो दो के। दो दो के जब पेयर हो जाएंगे उसके बाद पहले वाले पेयर से आपको कुछ चीजें कॉमन निकालनी है। यहाँ से आप कॉमन निकालो। क्या दिख रहा है कॉमन आपको? एक्स कॉमन दिख रहा है। यदि मैं इस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स को बाहर निकाल दूंगा ब्रैकेट के, तो वो बनेगा आपका सिंगल एक्स, प्लस यहाँ पे बनेगा मेरा 3, प्लस यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम पे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इतना कर लेने के बाद आप यहाँ पे अगेन एक चीज कॉमन देखेंगे। हमेशा देखना यहाँ पे कॉमन चीजें आपको मिल जाएंगी, ये कॉमन मिलेगी। ठीक है, इस कॉमन को भी अगेन आप बाहर निकाल लेंगे, एक्स प्लस 3, और जो बच जाएगा उसको लिख देंगे एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ स्प्लिट किया है, मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक किया है, दो भागों में बांटा है, और उस दो भागों में बांटने के बाद जैसे ही चार नंबर हो गए हैं उनको दो दो के जोड़े बना के मैंने कॉमन पार्ट आउट किया है। बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इन दोनों में आपको x दिख रहा कॉमन में, इन दोनों में आपको x दिखा कॉमन, x आपने आउट कर दिया, बच गया x प्लस 3। सिमिलरली ये प्लस साइन को नहीं छोड़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लस साइन को छोड़ देते हैं, इस प्लस साइन को याद रखना है। ठीक है, इस प्लस को नहीं छोड़ना है। यहाँ पे जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x प्लस 3 बचेगा, अगेन इक्वल्स टू 0। RHS में चल रहा है, उसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ अब नेक्स्ट इक्वेशन में आप ये इसको इस तरीके से आप प्रॉपर चैनल वाइज चला देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले में तो x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों से आप x प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने उसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब यहाँ पे आपको दो लीनियर इक्वेशंस बना देनी है। पहली लीनियर इक्वेशन बनेगी आपकी क्या? x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सिंपल है, और x का वैल्यू जब आप इसे पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम RHS टू RHS, देन इट विल बिकम
+3 का -3 और +2 का -2, ठीक है, ये चीजें। x की यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, ये ये हमने क्या किया, ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से आगे, इतना तो बहुत आसान था, ये तो आपको बन ही गया होगा। इसमें बस एक चीज जो डिफिकल्ट पार्ट है वो है स्प्लिट करना मिडिल टर्म को। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो मैं बोला, जो मैं आपको सोचने को बोला, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, लेकिन विद टाइम आपको ये चीजें ईजियर लगने लगेंगी, ठीक है, ईजियर लगने लगेंगी। आगे चलते हैं। ये जो आए -3 और -2, ये क्या है, ये सॉल्यूशंस हैं, ये क्या है, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, -3 और -2 ये क्या आए हैं, ये आए हैं भैया आपके रूट्स। इसे क्या बोलते हैं हम, एक नाम दिया जाता है इन्हें, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं शॉर्ट में QE लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, ताकि बार बार मुझे लंबा ना लिखना पड़े। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है, -3 और -2, ये है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्हें और दूसरे नामों से भी बुलाया जाता है, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक और बड़ा अच्छा नाम है इनका, जीरोज। जीरोज क्या है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तीन नाम हो गए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको कोई भी ऐसा एक टर्म आए तो ये चीजें काम यही करना है, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू यदि आपको बोला जाता है तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हमने बता चल गया कि -3 और -2 क्या है, रूट्स हैं। भाई ये दो ही क्यों हैं, ये दो ही क्यों हैं, ये तीन क्यों नहीं आए, ये चार क्यों नहीं आए। तो ऐसे पहचानने का तरीका हमेशा याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे बोलते हैं, आपको पता है, जिसमें x की जो है मैक्सिमम पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर या डिग्री बोल दूं, इसे हम डिग्री भी बोलते हैं, उसकी डिग्री कितनी हो, 2, ठीक है। इट मीन्स दैट मैक्सिमम डिग्री या एक्स की मैक्सिमम पावर जितनी होगी उतने ही रूट निकलेंगे, ये याद रखना, ठीक है। यदि मैं कोई एक क्यूबिक इक्वेशन दूं, यदि मैं कोई एक क्यूबिक इक्वेशन दूं और जनरली सिर्फ आपसे पूछूं एक्स टू द पावर 3 ये मैक्सिमम पावर हो, यदि ये मैक्सिमम पावर हो तो उसके रूट्स कितने निकलेंगे, उसके रूट्स निकलेंगे 3, ठीक है। सिंपली यदि मैं कोई क्यूबिक इक्वेशन दूं और आपसे पूछूं कि इसके रूट कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर इसके क्यूबिक इक्वेशन इसलिए इसके रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 3 होंगे। या इसके जीरोस कितने होंगे, वो भी 3 होंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक। लीनियर इक्वेशन में x का वैल्यू 1 आता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो x की मैक्सिमम पावर, कोई यदि लीनियर इक्वेशन है तो हम x की पावर कितनी होती है उसमें 1, कितनी ये मैक्सिमम पावर होती है, इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, इसके रूट हो जाएंगे 1। तो सीधा सीधा सिंपल पहचानने का तरीका क्या है कि कोई भी इक्वेशन है, द्विघाती समीकरण है या फिर रैखिक समीकरण है या फिर वो क्यूबिक इक्वेशन है या किसी भी तरीके के इक्वेशन है, उसकी मैक्सिमम पावर आप देखेंगे और उतने ही उसके क्या निकालेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब आगे देखो, ये होते क्या है, ये रूट्स हैं क्या भाई, ये रूट्स, ये सॉल्यूशंस, ये जीरोस क्या है। तो एक जो बड़ा अच्छा नाम दिख रहा है, जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो मैं आपको यहाँ पे बताया, ये जीरोस यही इसको नोटिफाई कर रहा है, इसके नाम को नोटिफाई कर रहा है। देखो कैसे, ये जो मैंने -2 और -3 निकाला, -2 और -3 निकाला, दो क्या निकाले मैंने, रूट्स निकाले, किसके निकाले भाई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x² + 5x + 6 के, इसके मैंने क्या निकाले, रूट्स निकाले। या मैं इसको बोल देता हूँ सॉल्यूशन, या मैंने इसके सॉल्यूशंस निकाले, ठीक है, या मैंने इसके सॉल्यूशंस निकाले, या मैं बोल देता हूँ इसके मैंने क्या निकाले, जीरोस निकाले, ठीक है। मैं शॉर्ट में z बस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जीरोस निकाले, किसके निकाले, इस इक्वेशंस के, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, रूट का मतलब कि यदि मैं याद रखिए ये x की दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों x की वैल्यूज आई हैं, यदि मैं x की जगह इनको रिप्लेस कर दूं, x की जगह इसको और इसको भी रिप्लेस कर दूं, x की जगह मैं इसको रिप्लेस कर दूं 1 बाय 1, तो ये दोनों के दोनों नंबर्स इस पूरी इक्वेशन को जीरो बना देंगे या तो इसको सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं वैल्यू पुटअप करता हूं किसमें, x² + 5x में + 6 = 0 में। पहले मैं पुट करता हूं -2, तो मैंने किया -2 का स्क्वायर, 5 - 2 + 6 = 0। मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या मैं x की जगह -2 वैल्यू पुटअप कर दूं तो ये 0 या सेटिस्फाई कर देगा या इस इक्वेशन को 0 बना देगा या नहीं। यदि बना दिया तो ये इसका रूट है, वैसे तो ये इसका रूट है, हमने निकाला है, तो ये ऑब्वियसली इसको 0 बनाएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, = 0, 6 4 10 और 10 - 10 0, 10 - 10 0, मतलब LHS और RHS क्या हो गया आपका, LHS और RHS क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया, मतलब ये
सेटिस्फाई करा दिया, सेटिस्फाई करा दिया कि भाई ये इस में यदि आप x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे इस नंबर से -2 से, आप -3 को भी रिप्लेस करके देख लो, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखते हैं 0 आना चाहिए। -3 का स्क्वायर 9 माइनस ऑफ 15 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 15 प्लस 15 15 माइनस 15 9 प्लस 6 कितना हो गया 15 और 15 माइनस 15 0। ये देखो ये भी 0 इक्वल्स टू 0 होगी। यहाँ पे भी RHS और RHS आपके क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करा दिया उसने। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दें या ऐसे नंबर जो पूरी की पूरी इक्वेशन को 0 बना दें, जब x की वैल्यू रिप्लेस करें या उसमें वैल्यू पुटअप करें, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं, या हम उसको जीरोस ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब ये इतनी चीजें क्लियर है थी। मतलब ये कि यदि मैं आपको कल को कोई नंबर दूं, बोलूं कि -2 इस इक्वेशन का 5x प्लस 3 का कोई भी एक इक्वेशन दे दिया मैंने, यदि मैं कल को बोलता हूं कि क्या -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, सर ऐसे नहीं बता सकते, हम इसे पहले चेक करना पड़ेगा, पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, पहले इसको वैल्यू को पुटअप करके देखना पड़ेगा। यदि इसने 0 बना दिया तो हाँ हम बोलेंगे कि ये -2 जो है वो क्या है, इसका रूट है, या मूल, हिंदी में से मूल बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको कि क्या ये इसका रूट है या ये इसका सोल्यूशन है या ये इसका 0 है या नहीं है, चेक करते हैं। तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -10 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 4 3 7 -10 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। क्या ये सेटिस्फाई किया, नहीं। इट मीन्स दैट दिस इज नॉट द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसने इसको 0 नहीं बनाया। तो मतलब समझ में आया। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करता हूँ आपके सामने, जिसमें आपको बताना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर नंबर इज द रूट है या नहीं। देखते हैं, देखो मैं कुछ स्लाइड्स में लेके आया हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो, in each of the following determine whether the given values are solutions of the given equations or not। क्या ये इसके solutions हैं या नहीं, ये आपको बताना है। determine whether the given values, जो given values दी हुई हैं आपको x equals to 2 और x equals to -1, ये इसके solutions हैं या नहीं। देखते हैं। मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के साथ में वीडियो को पॉज करके मैं नीचे के क्वेश्चंस भी आपको बताना, ये जितने भी दिख रहे हैं ये आपको सभी चेक करने हैं। मैं एक या दो इसमें से बता देता हूँ आपको। देखो कैसे करोगे, सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब बताना है कि x इक्वल्स टू 2, क्या x इक्वल्स टू 2 यहाँ इसका सॉल्यूशन है। तो कैसे करेंगे भाई, पहले मुझे वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। चलिए वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3, एक्स की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां सिंपली पहला काम करना है, जो एक्स की वैल्यू या जो भी वैल्यू दी रखी है उसको पुट करना है, फिर सिंपली आपको सॉल्व कर देना है। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। 3 टू 6 -6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये 4 टू 6 और 6 -6 आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं सेटिस्फाई करा दिया, इसने सेटिस्फाई करा दिया। इसका मतलब ये क्या है, ये इसका रूट है। मतलब x इक्वल्स टू 2 क्या है, इसका रूट है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ x इक्वल्स टू 1। मैं क्या पुट करके देखता हूँ, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो इसी इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में x एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x, ठीक है, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट करता हूँ, -1। तो -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जब -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कितना हो गया देखो, -1 का स्क्वायर, ठीक, 3 2 5 और 6। क्या ये 0 बनाया, नहीं बनाया। क्या ये 0 बनाया -1 ने, नहीं बनाया। इट मीन्स दैट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है। अगले वाले को ये भी इजी है, इस पे वैल्यू पुटअप करके आप देखिए। इस पे तो मैं कर ही दिया, ये आपको ये वाला मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। अब देखो ये वाला देख लो आप, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, रूट देख के घबराना नहीं है भाई। रूट देख के जैसे सोल्यूशन सॉल्व करते आए हो आप रूट्स के क्वेश्चंस को, वैसे ही करना है। +6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो एक्स का वैल्यू पहले क्या पुट करना है, √3। एक्स का वैल्यू आपको √3 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 √3
और x की जगह अगेन मैं क्या पुट कर दूं, √3 पुट कर दिया मैंने, ठीक है, +6 इक्वल्स टू 0। √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 3, 3 इंटू ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है, +6 इक्वल्स टू 0। ये 6 और 3 9, और 9 माइनस 9 0, 0 इक्वल्स टू 0। ये भी इसका सॉल्यूशन है। कहाँ गया, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सिमिलरली -2 √3 भी आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके देखेंगे, -√3 भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे, देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ किसकी, एक सेकेंड, -2 √3, एक्स की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ -2 √3, ठीक है। बस सिंपली पुट करना है, -2 √3 का स्क्वायर -3 √3, तो पहले से ही है, एक्स की जगह मुझे -2 लिखना है, +6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। -2 का स्क्वायर कैसे होगा, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो पॉजिटिव टर्म लिखना नहीं है, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये बन के क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, रहने दो अभी 4 इंटू 3 रहने दो। यहाँ पे देखो माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, +6 इक्वल्स टू 0। 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, +6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, +6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये 18 12 30 और 6 36, क्या ये 0 बनाया, नहीं बनाया, 0 नहीं बनाया, इट मीन्स दैट ये भी क्या नहीं है, इसका इक्वेशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको x की जगह जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां यहाँ पे 4/3 पुट करके देख लेना, 5/6 पुट करके देख लेना, एक बार 2 पुट करके देखना, एक बार 3 पुट करके देखना, तो जो है जो नहीं है वो आपको पता चल जाएंगे। मतलब ये कि एक सिंपली मैं यहाँ पे एग्जांपल जो लेके आया हूँ, ये जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये क्वेश्चंस आर डी शर्मा के हैं पर्टिकुलरली वैसे तो आपको सिर्फ ये चेकआउट करना है कि क्या ये नंबर आपका सॉल्यूशन है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे ये देखो कि यहाँ पे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनता है कि जब आपको करना होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको दिया होता है कोई एक इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया होता है, मतलब रूट दिया होता है, और आपको फाइंड आउट करना होता है के का वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 7x स्क्वायर प्लस के एक्स -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको x इक्वल्स टू 2/3 दे रखा है, और बोल रखा है कि यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है ये एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इसका रूट है, लेकिन आपको k का वैल्यू बताना है। यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको k का वैल्यू, ठीक है। बस सिंपली कुछ नहीं करना है, जहाँ x का वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 7 अपनी जगह है, 7 को रहने दो, 7 को रहने दिया। एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या 2/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। प्लस के की अपनी जगह है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स की जगह में अगेन 2/3 पुट कर दिया, -3 इक्वल्स टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 2 ज़ा 4, ये 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर बनेगा ना, 2 का स्क्वायर 4 और 4 7 ज़ा 28, क्या बन जाएगा, 4 7 ज़ा 28, ठीक है। और डिवाइड बाय में 9 आ जाएगा इतना, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी होगा तो वो 9 हो जाएगा। प्लस 2k/3 या 2/3 ऑफ के, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अब क्या करना है आपको, अब इसको पहले एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लो। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 का मल्टीप्लाई कर दो, जिसका करना है उसका कर दो। तो 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 हट जाएगा, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 28, ठीक है, 28 क्योंकि 9 हट जाएगा। प्लस यहाँ पे जब मैं 9 का मल्टीप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन में जब मैं 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 के बनाएगा। इतना समझ में आया भाई, ये 3 1 जा और ये 3 3 जा, 3 टाइम जाएगा, और इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 के बनेगा, और 6 के माइनस ऑफ यहाँ पे भी 9 का मल्टीप्लाई, क्योंकि जब मैं 9 का मल्टीप्लाई बोलता हूँ तो पूरे की पूरी इक्वेशन में होता है, याद रखना। एलएचएस में भी होता है, आरएचएस में भी होता है, तो आरएचएस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलएचएस के हर एक टर्म में होगा, मतलब इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई होगा, और इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई होगा। जब यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 27 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लो भाई, 28 में 27 गया, एक ही बचेगा, तो इस 6 के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 के इक्वल्स टू -1 हो जाएगा जब ये इधर जाएगा, और के का वैल्यू कितना बन जाएगा, -1/6, क्या बन जाएगा, के का वैल्यू -1/6। तो यहाँ पे आपका के का वैल्यू कितना बनेगा, के का वैल्यू बनेगा आपका -1/6, ठीक है। सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस वैल्यू उठा के आपको पुटअप करना है और सिंपली आपको सॉल्व कर देना है।
ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत इतने में नहीं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस के इक्वल्स टू 0 और एक्स का हमें वैल्यू दे रखा है ए। ये इसका सॉल्यूशन है। बस जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां ए पुट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ऑफ ए बनेगा और ए प्लस बी एज इट इज रहेगा, प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, सॉल्व करोगे ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बनेगा, माइनस ऑफ ए भी बनेगा, प्लस के बनेगा इक्वल्स टू 0। ये ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये के बराबर किया जाएगा ए बी आ जाएगा। ठीक है, के बराबर किया जाएगा ए बी, तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या बनेगा, ए बी बनेगा। इतना क्लियर है। ठीक है, अब अगला वाला देखो। अगला वाला क्या बोल रहा है, थर्ड वाले में देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है हमें, के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस रूट टू एक्स दिया हुआ है, रूट टू एक्स ऑफ माइनस फोर दिया हुआ है इक्वल्स टू 0 और एक्स का वैल्यू मुझे रूट टू दिया हुआ है। बस सिंपली जहां जहां एक्स दिख रहा है, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां रूट टू वैल्यू पुट करनी है। तो के रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू अपनी जगह रहेगा, एक्स मुझे अगेन दिखा तो मैंने रूट टू लिख दिया, माइनस ऑफ फोर इक्वल्स टू 0। जब आप के की जगह के रखेंगे, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू के बन जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे टू का टू मल्टीप्लाई होगा तो टू हो जाएगा, रूट टू का मल्टीप्लीकेशन रूट टू से होगा तो टू बन जाएगा और माइनस ऑफ फोर इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे आप तो टू के इक्वल्स टू बनेगा माइनस टू, माइनस टू और इधर आके प्लस टू बना लेगा। ठीक है, प्लस टू बना लेगा और के का वैल्यू टू बाई टू करेंगे तो के का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको सॉल्व करना है। सिमिलरली इसको आप के लिए ये होमवर्क में रहेगा। ठीक है, माइनस ए पुट करना है जहां जहां, यहीं पे बता दूं मैं, माइनस ए का स्क्वायर कर दोगे, प्लस थ्री ए अपनी जगह है, माइनस ए अगेन आ जाएगा, प्लस के इक्वल्स टू 0। सिंपली जब माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ऑफ थ्री ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस के हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये बनेगा माइनस ऑफ टू ए स्क्वायर, ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ टू ए स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस का ये इसका, इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू ए स्क्वायर। इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं कि के का वैल्यू फाइंड आउट करो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपको कोई नंबर दिया रहेगा, उसको पूछेगा कि ये आपका क्या सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो ये इतना हमने अभी तक देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कुछ नंबर्स जिन्हें रूट्स बोलते हैं वो रूट होते क्या हैं, और रूट्स को कैसे चेकआउट करते हैं कि क्या वेदर दिस पर्टिकुलर नंबर इज रूट है या नहीं इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये चीजें हमें इतनी क्लियर हो गई। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ और भी हम एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं, तो ताकि जितने मल्टीपल क्वेश्चंस आप करेंगे उतने आपको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, इफ x इक्वल्स टू टू बाई थ्री एंड x इक्वल्स टू माइनस थ्री आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बी दैट विल बी इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी। ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चंस। अभी तक आपको के का पूछा था, यहाँ पे यदि दो अननोन वैल्यूज रहें आपकी, जैसे कि यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन पे हमें दो रूट दे रखे हैं। दो रूट तो होंगे ही ऑब्वियसली, तो एक रूट है आपका टू बाई थ्री और दूसरा वाला रूट है आपका माइनस थ्री। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए और बी का वैल्यू, यहाँ पे हमें फाइंड आउट जो करना है वो आपको ये ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इतना समझ में आ गया। तो देखो एक बार क्या करना है, एक बार टू बाय थ्री वैल्यू पुटअप करनी है। इन्हें कैसे सॉल्व करना है, एक बार टू बाय थ्री आपको वैल्यू पुट करनी है एक्स की जगह और एक बार माइनस थ्री करनी है। दो इक्वेशंस बनेंगी और दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करोगे आप। क्वेश्चन समझ में आया, एक इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके दो रूट्स दिए हुए हैं आपको, टू बाय थ्री और माइनस थ्री, और आपको पूछा है ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यदि उसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यदि ये इसको रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई करेंगे इट मीन्स दैट हम इसमें वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा टू बाय थ्री का स्क्वायर प्लस सेवन ऑफ एक्स, एक्स की जगह मैं लिख दूंगा टू बाय थ्री प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, फोर ए, टू टू ज़ा फोर ए बाय नाइन प्लस यहाँ से बनेगी सेवन टू ज़ा फोर्टीन, कितना बनेगा, सेवन टू ज़ा फोर्टीन बाय थ्री प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, नाइन से मैं अगेन मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा फोर ए
ये बनेगा क्या 4a प्लस यहाँ पे बनेगा 42, 42 क्या बनेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ 42, ठीक है। यहाँ पे बनेगा आपका कितना, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है 42 बनेगा प्लस यहाँ पे बनेगा 9b इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन मैं यहाँ पे एज इट इज रहने देता हूँ, इसको और सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4a प्लस 9b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 42, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जीरो को मैं रिप्लेस करके -42 से रिप्लेस कर दिया मैंने। एक इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे बना के रख ली। अब एक इक्वेशन में बनाऊंगा कहाँ से, -3 वैल्यू पुटअप करके। एक इक्वेशन कहाँ से बनाऊंगा मैं, -3 पुट करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास मैं पुट कर दो यहाँ पे ax² मतलब a का स्क्वायर कितना है -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3, ये मैंने -3 लिख दिया, प्लस b की जगह b एज इट इज रहने दो, सॉल्व कर लो। ये बनेगा 9a, क्योंकि -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9a माइनस ऑफ कितना 21, ठीक है, प्लस ऑफ b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9a, यहाँ पे देखना, इसको यहाँ पे देखना है, ठीक है, यहाँ पे 9a प्लस b इक्वल्स टू 21। बस आप इसको सॉल्व करना है सिंपली। ये दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ा है इसके पहले वाले चैप्टर में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको बहुत सारी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसके अलावा आपको ये हिंदी वालों के लिए वज्र गुणन विधि है ना, विलोपन विधि, इस तरीके की सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, रिप्लेसमेंट वाली। तो ये जो कोई भी आप इसमें कुछ भी लगा दो, तो जो बेस्ट मेथड है मैं वो लगाता हूँ 4a प्लस 9b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 42। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा है 9a प्लस b इक्वल्स टू 21। कुछ नहीं करना है, कोई भी एक, या तो a का कॉफिशिएंट या b का कॉफिशिएंट सेम बना दो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे b का कॉफिशिएंट बनाना सही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे b का कॉफिशिएंट बना देता हूँ सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा कितना 81a प्लस 9b इक्वल्स टू 9 वन ज़ा 9 और 9 टू ज़ा 180, 189 टोटल हो जाएगा। इस पूरी की पूरी इक्वेशन में मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया। 9 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखो मुझे 9, ये b सिंगल था, तो मैं इसको 9b बनाने के लिए, क्योंकि यदि 9b बन जाएगा, यदि ये वाला टर्म 9b बन जाएगा, ये भी 9b बन गया, तो इससे क्या हो जाएगा, हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आप सब्सट्रैक्ट कर दो, अब इसको भूल जाओ, इस वाली लाइन को भूल जाओ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन से, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। मतलब क्या, इक्वेशन 2 माइनस ऑफ इक्वेशन 1 कर देनी है, ठीक है, कर दो। यहाँ से आप जब 81 में से 4 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 77a, ठीक है। 9b में से, ये 9b में से 9b आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि 189 माइनस ऑफ -42 करोगे तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर दो। 9 टू 1 कैरी 1, 9 टू 11 मतलब कैरी 1, 8 4 12 मतलब 13 और एक कैरी 1 तो 231, ठीक है। जब आप ए को आप 231 77 को आप नीचे की ओर डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका कितना 3 टाइम्स 770 बन जा और 73 जा 77 3 जा, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपका कितना बन गया 3, ए का वैल्यू आपका कितना बन गया 3। आप क्या करते हैं, इस ए के वैल्यू को किसी एक में आप वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो किसी एक में वैल्यू पुटअप कर दो। तो जब आप 9a, एक इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली 9a प्लस बी इक्वल्स टू 21, तो ये मैं यहाँ पे 9 का वैल्यू ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 9 3 27 27 प्लस बी इक्वल्स टू 21। तो बी का वैल्यू मेरे पास कितना जाएगा -6, 21 में से 27 जाएगा, एक 21 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 27, तो ये बनेगा -6। ए का वैल्यू मेरे पास, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ए का वैल्यू आ गया और बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है आई थिंक। तो मेरे पास में ऐसे भी क्वेश्चंस बन के आते हैं जो ज़्यादा नंबर्स के होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो अननोन्स होते हैं और दो इक्वेशंस दी होती हैं, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है, इसको बाय यूजिंग जो लीनियर पेयर हमने प्रीवियस आपका जो टॉपिक है, प्रीवियस चैप्टर है, उसमें आप देखिएगा दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सी मेथड्स हैं आपके पास, उसमें से मैंने यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करके किया है, ठीक है। चलिए सब्स्टिट्यूट, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए,
ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं फैक्टराइजेशन वाले। तो यहाँ पे तो कोई मिडिल टर्म, देखो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग को मिडिल टर्म ढूंढना होता है, मिडिल टर्म ढूंढ के हमको उसको स्प्लिट करना है, बट यहाँ पे तो मिडिल टर्म दिख ही नहीं रहा है, तो पहले मिडिल टर्म बनाना पड़ेगा, पहले इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉपर वे में कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसमें फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है सेकंड पूरे टर्म से, मतलब कैसे करते हैं, इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन इससे x+2 से, फिर देन -4 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे से, ठीक है, तो -4 का मल्टीप्लीकेशन x+2 से इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है। सॉल्व कर लो, x² प्लस 2x, ठीक है, यहाँ पे बनेगा -4x -8 इक्वल्स टू 0। जब आप सॉल्व करेंगे इसको फर्दर तो x² -2x -8 इक्वल्स टू 0। अब बन गया ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म पहले आपको बना लेना है, उसके बाद ही आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का सोचें, ठीक है। नाउ हमारे पास अब ऐसे दो नंबर ढूंढो, यहाँ पे देखो 8 और मल्टीप्लिकेशन 1, यहाँ पे क्या है कॉफिशिएंट 1, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लिकेशन तो कितना आए, जिसका मल्टीप्लिकेशन तो आपका 8 आए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन में कितना आए, बीच वाला टर्म मतलब 2 आए। बताओ ऐसे कौन से हैं, 4 और 2, क्या है 4 और 2, जो 4 2 जा 8 होता है, 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट होता है तो 2 हो जाता है, तो बस हमें इसे क्या कर लेना है, इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब भाई क्या क्या है, 4 आया और 2 आया, तो मैं इनको कैसे सेट करूं, कैसे सेट करूं कि मेरा -2x आ जाए, बताओ ऐसे सेट करूं, कैसे, +2x -4x, ठीक है, ऐसे समझ में आया। तो आपका क्या बन जाएगा, ये 2x -4x करोगे तो -2x बन जाएगा, ठीक है, -8 इक्वल्स टू 0, ये अपनी जगह रहेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, एक सेकेंड, 8 को 8 और ठीक है। मैंने क्या किया कि भाई 2x और 4x ऐसे दो नंबर लिए जिनको मैं ऐसे लिखूंगा 2x -4x, क्योंकि बिगर नंबर का डिजिट आता है ना, बिगर बिगर डिजिट का आपका जो क्या आता है सिंबल आता है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, पेयर बन गए हमारे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, पेयरिंग में हम क्या करना है, कॉमन निकालना, इस पेयर में क्या कॉमन निकालना है, x कॉमन निकालना है, तो यहाँ बचेगा x+2, यहाँ से निकालोगे आप -2 -4 -4, जब आप -4 कॉमन निकालेंगे तो x+2 यहाँ बचेगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ x+2 अगेन कॉमन निकाल लोगे और यहाँ निकालोगे x+2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, x-4 इक्वल्स टू 0। अगेन दो लीनियर इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन क्या बन गई, x+2 इक्वल्स टू 0, एक ये बन गई और एक बन गई x-4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का एक रूट क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ से एक रूट क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, बस सिंपल है, ठीक है, इतना ही करना है। तो हमने क्या किया, पहले हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट किया ऐसे दो पार्ट में कि डिवीजन सॉरी मल्टीप्लिकेशन में आपका 8 आ जाए, ये वाला टर्म आ जाए, 8 आ जाए, और आपका 8 8 1 जा 8, ये साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन भी साथ में लेके चलना है। देखो इसमें, यहाँ पे देखो, अब इसमें तो आपको और क्लियर समझ में आएगा, इस 2x का मल्टीप्लाई पहले तो मैं 3x -7 से कर लूँ, फिर +3 लिखूं, और इस 3x -7 से अगेन मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड वाले टर्म का सॉल्व करोगे, 2 3 जा कितना होता है, 6x² बन जाएगा, -14x बन जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14x बन जाएगा, प्लस 3 3 जा 3 3 9x बन जाएगा, और -3 3 7 21 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आगे देखो 6x², क्योंकि x² वाला कोई भी टर्म नहीं है तो ये कोई सब्सट्रैक्ट भी नहीं होगा, ऐड भी नहीं होगा। अब x वाले टर्म देख लो, ये x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, कितना बनेगा ये भाई, 14 और 9, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋण और धन माइनस और प्लस मिला के माइनस होता है, तो माइनस आपका 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो आपका कितना बनेगा, -5x। अभी -21 है ही पहले से, इक्वल्स टू 0, ये बन गया मेरा अब स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब दिख रहा है ax² प्लस bx प्लस c के स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ पे मुझे a b c का वैल्यू भी दिख रहा है जो कि रियल नंबर है, साथ ही मेरे पास a इज नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब मैं इसका मिडिल टर्म ढूंढ के इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं हमेशा से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई में 1 से कर रहा था, इसके कॉफिशिएंट से कर रहा था, और मैं लिख रहा था यहाँ पे, अभी क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है, तो 21 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो कितना बनेगा, 126 बनेगा, बनेगा 6 1 जा 6 2 जा 12, ठीक है, 126। तो ऐसा दो नंबर बताना है अब ऐसे दो नंबर बताना है कि जिसमें 126 मल्टीप्लिकेशन में आए और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या आ जाए, 5 आ जाए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपका 5 आ जाए,
ठीक है, तो वो वही दिख रहे हैं, नंबर ही दिख रहे हैं। 21 और 6 का मल्टीप्लाई करके मैंने 126 ले आया, और 21 और 6 को जब मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, 21 और 6 में से जब सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, यदि मैं इसको 21 और 6 का मल्टीप्लाई करके 126 आए, और दो नंबर बताने हैं 5, जिसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपको क्या आए, 5 आए। तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आए आपका 126 आए, जो कि कैसे आया है 21 मल्टीप्लाइड बाय 6 करके, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या आए आपका 5 आए। तो देखो मैं एक छोटा सा इसको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको, बार बार क्योंकि बड़ा बिगर नंबर आएगा आपका, तो बार बार आप इसमें क्या होंगे, परेशान होंगे। तो देखो आपको क्या करना है, इनको आपको प्राइम नंबर में, अभाज्य नंबर में, अभाज्य गुणनखंड पढ़े हैं ना, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर में इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे करोगे, देखो 21 को और प्राइम नंबर में आप फैक्टराइज करोगे, ब्रेक करोगे तो 7 इंटू 3 बनेगा, ठीक है। अगेन 6 को भी प्राइम नंबर में करोगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब इनके सेट बनाने हैं, अब सेट बनाना है क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन तो 126 ही होना है, इतना तो पता ही है आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे करना है, आप इनके सेट बना बना के चेक कर लो, दो नंबर ऐसे बना लो इनके सेट बना के कि देखो 7 3 21 और 3 दूनी 6, तो 21 और 6 से तो मेरा 126 आ रहा है, लेकिन 21 और 6 से मेरा 5 नहीं आएगा, ठीक है। आप दूसरा वाला सेट लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं यहाँ, 7 2 जा 14, 14, 7 2 जा 14, और यहाँ पे मैंने 3 3 जा मैंने कितना, 3 दिया 9। क्या 14 और 9 से देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है 126 है ही। क्या 14 9 को सब्सट्रैक्ट करके या ऐड करके 5 लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। 14 में से 9 को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा 5, ठीक है। तो यही वो दो नंबर है। तो ऐसे प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप इनके क्या निकाल सकते हैं, नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कि किस तरीके से आप इनके शॉर्ट में आप इसका क्या निकाल सकते हैं, दो नंबर्स निकाल सकते हैं। तो मेरे पास दो नंबर आ गए भाई, कौन कौन से, एक तो 14 आ गया और एक 9 आ गया, ठीक है। बस अब मैं क्या कर लूँ, ब्रेक कर लूँ मैं, ठीक है। इसको मैं इतने पार्ट को यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, देखो, ठीक है। तो प्राइम नंबर में आपने इसको ब्रेक किया, और प्राइम नंबर में ब्रेक करने के बाद आपने क्या कर दिया, उसको दो नंबर फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको, आगे हम ब्रेक करते हैं। तो 6x² एज इट इज रहेगा, हमें बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लिखा है, मतलब मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना है, बाकी चीजों को छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको देखो, मैं 14 और 9, मेरे पास दो नंबर आए 14 और 9, तो मुझे नेगेटिव का 5x कैसे मिलेगा, जब मैं 9x में से 14x को सब्सट्रैक्ट करूंगा। मेरे पास भी दो नंबर आए हैं 14x और 9x, भाई 14 और 9 आए वैल्यूज, दो वैल्यू ऐसे आई जिसको सब्सट्रैक्ट करना है मुझे। तो कैसे सब्सट्रैक्ट करूं कि नेगेटिव आए, जब मैं 9 में से 14 को सब्सट्रैक्ट करूंगा। मतलब ये कि मैं यहाँ पे लिख दो प्लस का 9x और माइनस का 14x, है ना, इतना तो समझ आ रहा है ना। जब मैं 9x में से 14x को सब्सट्रैक्ट करूंगा तब ना नेगेटिव आएगा, ठीक है। माइनस ऑफ 21 एज इट इज लिखना है। यदि ये इतना भी नहीं सोच पा रहे हो तो इसको कैसे कर सकते हो, देखो, यदि इतना नहीं कर पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ शॉर्ट में। यदि कभी साइन का भी गड़बड़ हो सकता है आपसे, तो यदि ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो देखो उसकी एक तरीका ये है, आपको लिखना है 6x² एज इट इज। आपके पास दो नंबर आ चुके हैं 14 और 9, तो माइनस की जगह माइनस लिखना, और जो 5 है 5 को यहाँ पे ब्रेक कर देना। 5 को कैसे ब्रेक करोगे, 14 माइनस 9 के टर्म में, और x बाहर है तो बाहर ही रहने देना उसको, माइनस ऑफ 21 इक्वल्स टू 0। जब इस माइनस को अंदर आप एंटर कराओगे, जब इस माइनस को एंटर अंदर कराओगे और x का साथ में मल्टीप्लाई भी करोगे, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 14x, ठीक है, और प्लस का 9x। क्लियर है, ठीक है। माइनस ऑफ 21 मैं वही लिखा था इसके पहले, मैंने 9x में से 14x को सब्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। चलो अब आप क्या कर लो, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो मैंने भी वही लिखा था इसके पहले। अभी अब आगे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको मैं पहले जैसे लिख देता हूँ, 6x² प्लस का 9x माइनस का 14x माइनस ऑफ 21 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब कर दो आप इसको दो दो पार्ट्स में, ये देखो पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा होगा, 3, 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 6 भी आता है 9 भी आता है, और x तो कॉमन है ही है, तो 3x कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 2, और एक x निकल गया है तो एक x तो बचेगा 3, और ये आपका 3 निकल गया तो 2 बच गया अंदर, ठीक है। और यहाँ से x तो बाहर हो गया, बच गया कितना यहाँ पे 3, माइनस यहाँ से निकाल लोगे आप क्या,
दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 7, 7 की टेबल में दोनों आते हैं, 7 की टेबल में 14 भी आता है, 7 की टेबल में 21 भी आता है, तो 7 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे बचेगा 2x, ये माइनस भी बाहर निकल गया है, ये माइनस जो निकला है ये इसको भी साथ में, इसका भी माइनस बाहर निकला है तो इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस से माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ बचेगा कितना? 3 इक्वल्स टू 0। बस अब दोनों में कॉमन दिख रहा है कितना? क्या? 2x प्लस 3, और एक चीज दिख रही है 3x माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू 0। बस सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करोगे तो एक तो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी, एक इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी क्या? 3x माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप सॉल्व कर लो आगे। और तो x का वैल्यू कितना बन जाएगा? -3/2, और यहाँ से x का वैल्यू कितना बन जाएगा? +7/3। एक आपका रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया आपका, ठीक है। क्लियर है? तो जब आपको मिडिल टर्म नहीं दिख रहा होता है तब आप पहले उसको मिडिल टर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। ये क्वेश्चंस मेरा बताने का पर्पस यही था कि पहले मिडिल टर्म नहीं दिख रहा है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि आपको मिडिल टर्म ही नहीं दिखेगा और बोलेगा कि इसको आप इसको क्या करो, आप फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करो। अब आप बोलोगे सर इसमें तो मिडिल टर्म ही नहीं दिख रहा है, कैसे सॉल्व करें? इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चंस को लेके आया। इसके बाद की देखो एक स्लाइड में आपको मैं आसानी से दिख रहे होंगे आपकी इसके मिडिल टर्म। देखो ये को दो दो क्वेश्चंस और भी लेके आया हूँ, इस पे आप आराम से देख पा रहे होंगे मिडिल टर्म। यहाँ पे मिडिल टर्म आपको दिख रहा है बट वहां पे आपको नहीं दिख रहा था, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आया था। यहाँ पे मैं आपको आपकी सिप में इसमें आपको क्या बता देता हूँ, एक ट्रिक वो बता देता हूँ आपको, हिंट बता देता हूँ, ठीक है। तो हिंट के आधार पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 5 3 15, मल्टीप्लीकेशन में 15 आए, मल्टीप्लीकेशन में 15 आए, ठीक है, और एडिशन में 14 आए, तो क्या होगा? 15 और 1, ये दो टर्म में स्प्लिट करके पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। 15 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और जब आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 14 आ जाएगा, बीच वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर बता चुका हूँ 15 और 1, ठीक है। इसको आप नीचे जितने भी आगे इसकी पूरी सॉल्व करके आप इसको अपने एंड से करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो 9 2 18, क्या है ये? 18। अब 18 आपको बताना है ऐसे दो टर्म्स जो मल्टीप्लिकेशन में 18 आए और सब्सट्रैक्शन या एडिशन में आपका 3 आए, तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ 6 और 3, ठीक है। 6 और 3 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और जब आप 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको मेरे हिसाब से सॉल्व कर लेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके आगे फैक्टराइजेशन मेथड हो गया है, अब एक टॉपिक बच गया है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो रूट्स का नेचर कैसा होगा, डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, और एक और तरीका मेथड जो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो आपका बच गया है। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इतना आपके लिए पर्याप्त है। फैक्टराइजेशन के जितने से जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, यदि आपके पास आर डी शर्मा की बुक है तो उस आर डी शर्मा की बुक से आप नहीं है तो आप उसके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन, ठीक है। गूगल में आप क्रोम में सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली आर डी शर्मा की बुक कहीं ना कहीं मिल जाएगी। यदि बुक नहीं है तो वहां से प्रैक्टिस करें, और है बुक तो आप उससे प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी मैक्सिमम क्वेश्चंस की करेंगे आप, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप अच्छे से कर लें, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस करें। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि मैं उसको चेक करके उसको नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट सेशन पे, तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में उसको मैं प्रीवियस वाले का जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो अब हमारा बच गया है क्या, एक तो बाय यूजिंग जो है इसी का सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, जो श्रीधराचार्य फार्मूला है, बड़ा सा फार्मूला। मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया भी दे देता हूँ, रफ आइडिया, ठीक है। ये जो बड़ा सा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस, ऐसा बड़ा सा फॉर्मूला देखा होगा आपने अपनी बुक में, -4ac/2a, ठीक है, अपॉन 2a। तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्या बोलते हैं आप? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसके थ्रू कैसे करना है, डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, √b² माइनस ऑफ 4ac, इसका जो b² माइनस 4ac से हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ये डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकते हैं। तो क्या होगा नेचर, जब डी का वैल्यू जीरो होगा, डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और डी का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो तीनों कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशंस में आपके नेचर्स क्या होंगे इन रूट्स के, नेचर रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, सारी चीजें हम अगले सेशन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन को जरूर देखिए, और इस सेशन में आप फैक्टराइजेशन मेथड के जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस करिए। और कोई डाउट है तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दें, उसको आप सेंड कर दें, ताकि मैं उसको देख के आपको अगले जितने भी हैं उसमें नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको कवर अप करा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।